तो अभी मैं तैयार होकर निकल रही हूँ कीर्तन में। और जब हम कहीं पूजा पाठ में जाते हैं तो लाल पीला ही पहनने का मन करता है ना। जाना था और जल्दी तैयार हुई हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो अंधेरे में ही मैं तैयार हो गई फटाफट। तो पहुंच गई हूँ कीर्तन में और यहाँ पर ये कीर्तन चल रहा है। बीच में जो ये बैठी हैं हमारी गली की हैं, और हर गली मोहल्ले में जहाँ पे भी कीर्तन वगैरह होता है इकट्ठा होती हैं सारी लेडीज़ें वगैरह। तो अक्सर ये चीज़ें मैंने देखी हैं। किसी न किसी को ऐसा बोलते हैं ना कि माता आती हैं तो सभी उनके पैर छूते हैं, उनसे पूछते हैं। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगी। तो यहाँ पर बेटी हुई थी, मतलब बेटी के बेटी हुई थी, तो उसी खुशी में ये कीर्तन करवाया गया था। तो आ गए हम कीर्तन से। ये देखो मेरे बच्चे लेटे हैं, मैगी बना के खाई। और कैंटीन से आ गए। तभी तो यहाँ है। हाँ सामान ले आए। ये प्रसाद मिला है कीर्तन का, आप लोग भी खाइए। और ये कैंटीन से सामान ले आके पूरे ही बेड पे फैला दिया है बच्चों को। मैंने कितनी बार समझाया सामान ले आओ तो नीचे रखो, तभी मैं डांट भी लगा रही हूँ इन लोगों की। और आधा जैसे मेरा मार्केट से आता है, शॉपिंग करती हूँ घर की जब ग्रोसरी की, और आधा कैंटीन से आता है घर का सामान मेरे। और यहाँ पर ये हमारे पड़ोसी हैं, बेटे की शादी है, वही इनविटेशन कार्ड देने आए हैं। मैं बोल रही हूँ चलो बैठ जाओ, चाय होए तो पी के जाओ, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ कार्ड बांटना है तो नहीं बैठे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, ये है संडे का दिन है। और किचन बर्तन खाना पीना, किचन देखिए बर्तन धुल लिया है और चूल्हा वगैरह नहीं साफ़ हो, क्योंकि आज जितनी भी किचन की रुमाल्स थी ना, किचन वाली रुमाल साफ़ करने वाली, सब सारी ही धुल के धूप में डाल दी हूँ। और बहुत सारे कपड़े, आज भी संडे था तो सुबह ही वॉशिंग लगा के धुली थी। और उसके बाद सब डोर मैट तक सारे ही धुल डाले। काफ़ी उस दिन मैंने शुक्रवार को धुले थे और जो बचे हुए थे वो आज धुल दिए। और धूप आज भी बहुत अच्छी हुई है। बारिश अब लगता है कुछ दिन के लिए रुकेगी। पेपर में भी आया था तो बड़ी खुशी हुई कि थोड़ी सी सीलन वगैरह जो धूप से काई वगैरह है थोड़ी सी साफ़ होगी। और अभी मैं चलती हूँ, कपड़े सूख गए हैं, उतार लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए बिस्कुट खाया जा रहा है। दोपहर में अभी खाना खाए थे, बोल रहे मम्मी कुछ है, मैंने कहा खाना है, खाना खा लो। तो कह रहे हैं कि नहीं खाना नहीं कुछ और। तो जार में वहाँ बिस्किट रखे रहते हैं ना, वो निकाल के खाया जा रहा है। और इसके कवर वगैरह सब मैंने आज सुबह धुले हैं। और ये देखिए प्लूटो कैसे बैठा है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही मासूम लगता है। लेकिन ये हरकतें इसकी कि पड़ोसियों ने भी शिकायत करी। ये जब जिस समय बारिश हो रही थी लगातार 3-4 दिन ना, तो पड़ोसियों के भी घर में जाके ना उनके दरवाजे के सामने डोरमैट पे कई जगह पोटी करी। तो कई बार हमें उसका मतलब फ़ोन आया, बोले हमने मतलब इसको इतना है नहीं कि पाल के रखा है, घर में रखते हैं प्रॉपर, लेकिन बस वही खाने पीने का देते हैं। बच्चे थोड़ा बहुत लाड प्यार कर देते हैं, आके खिड़की पे खुद ही म्याऊं 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 जब करने लगता है। तो वही है, बच्चों को जानते हैं पेट कितने पसंद होते हैं। और दीपू तो मेरे पीछे कितने दिनों से पड़ी थी, आप लोग को पता ही है कि पेट चाहिए। तो भगवान अपने आप ही ये बच्चा आ गया है। और ये आके खिड़की पे वैसे है भी मासूम, चाहे जो करो। कई बार नहलाने लग जाती हैं, दीपू नहा भी लेता है लेकिन कुछ नहीं करता है। यहाँ पर मैं सारे कपड़ों का ढेर लेकर बैठ गई हूँ और सब फोल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी रखे और स्क्रंची बहुत सारे बालों में लगाने वाले बनाए थे ना, उनकी भी धुलाई करी थी कपड़ों के साथ साथ। एक की इलास्टिक निकल गई थी तो उसको सही करके रख दिया, मैंने कहा नहीं बेकार हो जाएगा। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और आज किचन की कई दिनों से मैं डीप क्लीनिंग करने की सोच रही थी, तो बस मैंने कहा लग जाती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से सीलन थोड़ी बहुत, और वैसे भी कुछ दिन में करनी ही चाहिए। क्योंकि ऊपर से तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, साफ़ तो रहता है, लेकिन अंदर से होने लगता है गंदा, कुछ दिन में करना ही पड़ता है। और वैसे तो कॉकरोच वगैरह की दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों के यहाँ कॉकरोच होते हैं तो ज़रूरी ही रहता है कि साफ़ सफाई करो। यहाँ पर मैंने फिनाइल डाल दिया था नीचे की फर्श पे,
और वैसे हीट डाल दिया था, हीट जैसे मकड़ियाँ वगैरह कहीं हों, कीड़े मकोड़े हों, मच्छर हों, उनके लिए। वैसे आप लोग भी यूज करते होंगे ना कोई ये स्प्रे वाला, जिससे मच्छर मक्खी और कॉकरोच वगैरह, कीड़े मकोड़े सब के लिए। तो सबसे अच्छा मैं कहूँगी कि लाल हीट होता है। मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। पहले तो मैंने बहुत सारे यूज किए, तरह तरह के ले आया करती थी, लेकिन कैंटीन में आते रहते हैं, लेकिन जानते हैं और किसी से मरते ही नहीं थे। और मैं पहले किराए पे रहती थी, रेंट पे रहती थी, तो वहाँ पे क्या था, बहुत कॉकरोच थे, बहुत ज़्यादा। तो उनको साफ़ करने के लिए, वो करने के लिए तरह तरह के आते थे। लेकिन जब मैंने लाल हीट मंगाया ना, लाल हीट ये ले आए, तो उससे ही मतलब किचन मेरा साफ़ हो गया था। फिर कॉकरोच दिखना बंद हो गए थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ इस चीज़ का। तो यहाँ सब सारे ही सामान निकाल के पोंछ साफ़ कर के, और नीचे इसमें तो मैंने बोरी बिछा रखी है, जो आटे चावल की बोरियाँ वगैरह होती हैं ना, वो नीचे वाले डोर में उनको पोंछ के और बदल दी है, चेंज कर दी। मैं नई ला के रखी हुई थी तो वो बिछाई है। और साथ में यहाँ चाय भी चढ़ा दी है कि थोड़ी एनर्जी चाहिए, चाय पी लेते हैं। और गर्म पानी किया है, थोड़ा सा सर्फ इसमें लिक्विड वाला डाल के ना, तो डिब्बों को पोंछ दूँगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे रेमेडी के लिए अक्सर मुझे कमेंट आते रहते हैं, कई लोग कई पूछते रहते हैं। तो मैं रेमेडी तो बनाती ही हूँ, और अलग से मतलब इंस्टा पे मेरी 2 आईडी हैं। तो एक पे रेमेडी ही सिर्फ जाती है, तो काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं और अच्छा खासा व्यू भी आता है। तो आप इसीलिए मैंने ना क्या किया है कि एक रेमेडी का चैनल अलग बना दिया है। तो ये मेरा पूजा रियल लाइफ ब्लॉग्स है। तो एक और चैनल नया जो बना है, पूजा रियल रेमेडी करके है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग वहाँ से जाइए और प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। सफाई करते करते थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं इस समय। बीच में मैं कपड़े वगैरह भी रखने लग गई थी, इसलिए और लेट हो गया। और दीक्षा ने बहुत ही अच्छा सा सैंडविच बनाया है, तो ये नाश्ता हो जाएगा, 6 बज रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और रह गया है, अब मैं पूरा करके ही सफाई, तभी सांस तो ले ही रही हूँ, तभी मतलब दूसरा काम करूँगी। बस फटाफट से चाय लिया और जाके उसको कर लूँ, एक काम मेरा फुर्सत हो जाए, तब दूसरे काम में फिर मन लगे। आप लोग भी खाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितना इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, उतना ही मेरे उस चैनल को भी प्यार देंगे। और आप लोग को रेमेडीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। इसमें रहता था इतने सारे वीडियो में, तो ढूंढना पड़ता है। अगर कभी आप लोगों को कोई रेमेडी की ज़रूरत पड़ती, तो उसमें आपके सारे ही स्किन से, बालों से, जितने भी मैं बनाती रहती हूँ, उस पर सिर्फ रेमेडी मिलेंगी आप लोगों को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर ली किचन की, उसके बीच में मैं दीपक जला के आ गई, शाम हो गई थी। तब ये आके मैंने जो डिब्बे फालतू की सामान, जैसे कोई चीज़ें थोड़ी बहुत थी, उनको खाली कर लिया था। और कई डिब्बे फालतू के लग रहे थे, उन्हें फेंक भी दिया। और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। आज दीपू को मैं बोल रही थी कि सब्जी बना दो, लेकिन दीपू से आई थी, सोयाबीन फ्राई करा दीपू ने। उसके बाद बस बोले कि नहीं मम्मी आप बनाओ, और निकल ली। दीक्षा पूछ रही कि मम्मी दीपू बनाने वाली थी। तो सोयाबीन बहुत पसंद है बच्चों को, तो कुछ दिनों पे सोयाबीन की सब्जी बनी जाती है। और यहाँ पे देव दवाई लेकर आए हैं दीक्षा के पास। दीक्षा की थोड़ा सा आंखें ऐसे स्वेलिंग सी लग रही हैं, तो कह रही कि आई फ्लू तुमको हो गया है दीदी, दवाई डलवाओ दवाई। देखिए जबरदस्ती डाल दो दवा डाल दो। दे जबरदस्ती डलवा रहे हो उसके साथ मिलके। डाल लो, तुमको लग रहा है ना थोड़ा सा। मैंने भी तो डाल दी थी, बस आग गर्म हो रही थी तब। कब होना हो लेट हो जाए। अच्छा क्या हो गया ना, एक बूंद तो डाल दे दो। तो खाना पीना सब करने के बाद किचन बर्तन कर लिया है, और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया है दूध कढ़ाई में। 1 लीटर दूध चढ़ा दिया है, और ये पेड़े बनने की तैयारी है बनाने की, क्योंकि सुबह लास्ट सोमवार है। उसके लिए मैंने दूध चढ़ा दिया था, पैकेट वाले दूध मंगाए थे।
और इधर जो गाय का दूध हमारा डेली वाला आता है उसको बस खाना पीना सबका हुआ है तो दूध अब देने जा रही हूँ। साथ में दूध उबलता रहेगा, जो मतलब पेड़े वाला दूध है। ये पेड़े सबसे आसान होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, घर के शुद्ध पेड़े। वैसे तो मार्केट से भी लाके, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं भोलेनाथ को खुद से बना के पेड़े चढ़ाऊँ, तो बस इसलिए मैंने कहा रात में ही बना के रख देती हूँ। सुबह तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम तैयारी वगैरह होती हैं, तो लेट हो जाएगा अगर मैं पेड़े बनाने लग जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने रात में ही चढ़ा दिया था। बस 1 लीटर दूध रखा, वो गाढ़ा हो गया है, उसमें मैंने चीनी डाल दी है। 1 लीटर दूध में आप 1 कप या 1 कटोरी चीनी डाल सकते हैं जब गाढ़ा हो जाए तब, और कुछ नहीं करना होता है। और बीच में मैं ड्राई फ्रूट भिगाने लग गई थी, तो मेरा ना कढ़ाई में थोड़ा सा लग गया था, तो हल्का सा लाल लाल सा हो गया। और उसके बाद चलाते रहिए, बस जब गाढ़ा हो जाए तो चीनी डाल दीजिए। उसके बाद एकदम जब इकट्ठा होने लगे, जैसे मसाला भूनते तो इकट्ठा होने लगता है ना, उसी तरह से ये भी इकट्ठा होने लगेगा। तब आप इसको पानी में डाल के चेक करिए, तो उसमें घुलेगा नहीं पानी में, गोली आपका आराम से बन जाएगा कि एक गोली बन रही है। तो बस समझ जाइए कि पेड़े बनने के लिए तैयार हो गया है, इतना ही है। और इसमें आप इलायची पाउडर डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर ऊपर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है पूरा। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी बच्चों के पास, थोड़ा सा ठंडा हुआ, उतनी देर मैंने फ्रूट वगैरह जो सुबह चढ़ाने थे ना, वो लेकर ये आए थे ड्यूटी से, तो उनको मैंने धुल के रख दिए कि सुबह जितना ही काम कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, उसके बाद सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई। ये देखिए पेड़े बन के मेरे तैयार हैं सुबह के लिए। रोज सारी तैयारी कर ली है और सारे काम निपटा लिए हैं, सब कुछ अब सोने जा रही हूँ। और घड़ी में बज रहे हैं 11 बज गए हैं आज मुझे। तब ये सब करते उठाते, और सुबह बच्चों का स्कूल भी है और भोलेनाथ के मंदिर भी जाना है, कल लास्ट सोमवार है। तो चलिए फिर पहले सो जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सावन के लास्ट और 8वें सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। तो सुबह के सारे काम निपटाए हैं और नहाना धोना हो गया है। ये मंदिर में पहुंच गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी जल्दी जल्दी वहां पहुंचना है। और आज मैंने ये साड़ी पहनी बहुत दिनों बाद, ऑरेंज नारंगी बाबा बन गई हूँ। केसरिया रंग पहन लिया है मैंने, और बहुत ज़्यादा ही इसका ब्लाउज ना इतना टाइट हो गया है कि मैंने इसका ब्लाउज नहीं पहना, दूसरा ब्लाउज पहन लिया। और बहुत पुरानी साड़ी है, बहुत पुरानी साड़ियाँ, लेकिन जब ज़्यादा पहनो ना तो नई ही रखी रहती हैं, तो क्या किया जाए। ऐसे में लगता है चलो कभी कभी पहन लो। तो चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा मेकअप करूँगी और चलती हूँ मंदिर में। तो आज लास्ट सोमवार को मैंने कलर लगा लिया है मंदिर जाने से पहले। आप लोगों के कमेंट आते थे कि मंदिर जाने से पहले कलर लगा लिया करिए, लेकिन सुबह इतनी जल्दी होती थी, लगा नहीं पाती थी। तो आज मैंने कहा कि नहीं, लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, इसीलिए सारे काम निपटाए और तैयार होके कलर वगैरह लगा के आ गई हूँ मंदिर में। और पंचामृत बनाया था, वही फल फ्रूट मिठाई, जो भी श्रद्धा भाव से आपके पास है जो है वही अर्पण करिए। भगवान का ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब वही करेंगे तभी खुश होंगे। भक्ति भाव देखते हैं, मन की श्रद्धा भक्ति देखते हैं। आप बस प्रेम से पूजा करिए, जो आपके पास है उतने में ही खुश हो जाएंगे। तो हमारी पूजा पाठ घर की संपन्न हो चुकी है। पहले घर में जो हम डेली की पूजा करते हैं वो सारी चीज़ें करके सारी तैयारी करी, उसके बाद यहाँ पर जल चढ़ाया। सब कुछ करने के बाद हम अब मंदिर जाएंगे। ये देखिए थाली तैयार हो चुकी है, अब हमें मंदिर जाना है। तो यहाँ पे इस जल में फूल दूब बेलपत्र अक्षत मीठा सब कुछ डाल के ये जल तैयार हुआ है। और ये पंचामृत है, और ये दीक्षा के लिए छोटे लोटे में जल है, दीपक है, चंदन है और फूल है। मैंने आज लास्ट सोमवार है तो ये रुद्राक्ष रखी हूँ चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को, कि वहाँ मंदिर में चढ़ाऊँगी ले जाके। और दूसरी थाली में हमारे है जो मिठाइयाँ बनाई थी, पेड़े और 5 तरह के फल हैं। ये हमारे
हमारे वहाँ का फल है, छत बगीचे का फल है। इन्होंने तोड़ के बड़े ही भाव से रखा है कि भगवान को चढ़ाएंगे अपने बगीचे का। तो 5 तरह के ये फल हैं। तो बस आप लोग पूछते रहते हैं कि आप थाली में क्या लेकर जाते हैं, क्या लेकर क्या। यही है हमारी पूजा की थाली। और बस एक छोटी सी कटोरी में चीनी और चावल लूँगी। मतलब वहाँ दान के लिए दान पात्र रखा रहता है ना, तो चीनी और चावल का लोग दान करते हैं। तो लोटे में ही जल, गंगा जल, फूल, बेलपत्र, दुर्वा और थोड़े से अक्षत, मिश्री और यही सारी चीज़ें सब मिला के पहले पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर इस वाले जल से भगवान को स्नान कराते हैं। ओम नमः शिवाय। दीक्षा को आज मैंने डांटा है। दीक्षा गुस्सा है क्योंकि दीक्षा लेट कर रही थी नहाने धोने तैयार होने में, तो इसलिए मैंने दीक्षा को थोड़ा सा डांट दिया है। इधर देखो दीक्षा, गुस्सा हो, जल्दी चलो। ओम नमः शिवाय जपते रहो मन में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज लास्ट सोमवार है, फिर 1 साल बाद भोलेनाथ का ये दिन लौटेगा। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने 8 सोमवार का व्रत रखा था, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। आप लोग भी भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुशियाँ दे। और यहाँ पर दर्शन करके पूजा पाठ करके थोड़ी देर हम बैठते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून मिलता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। सावन का लास्ट सोमवार, अगले साल हम फिर ऐसे ही भोलेनाथ की पूजा करें। बस इतनी कृपा करना। जय हो। तो यहाँ पर चढ़ा दिया है घर में आते ही। ये बन रहा है मेरा साबूदाना और आलू फ्राई होने जा रहे हैं हर बार की तरह। कई लोग सोचते होंगे आलू आलू आलू, हम आलू खाते ही हैं। और ये देखिए, ये कांड हो गया है मेरे सिस्टम में। इसका ये ऐसे पकड़ के इसको खोलते ना, घी खत्म हो गया था तो ये लाए थे। व्रत में हम जो फलहार बनाते हैं वो इसी में बनाते हैं, घी में ही बनाते हैं, देसी घी, फिर चाहे वो घर का हो या फिर मार्केट का हो। अब ये ऐसे इसी में से मैं खींच रही थी, निकला तो है नहीं, ऊपर से टूट गया। अब इसको खोलना थोड़ा सा। दीक्षा आ जाओ, खोलो इसे यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खोलो। बस ये फ्राई कर लूँ आलू। ये बैठे हैं, इनको दो फटाफट से ड्यूटी जाएंगे। और एक भजन अभी बज रहा था, पहले से ही सुना है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी 2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। अमल करिएगा उस पर आप लोग। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ लेना तू पगले, आखिर में पछताएगा। बांसुरी राग नहीं है मेरी, लेकिन क्या करूँ, अच्छा लग रहा था, गुनगुना रही थी तो मन किया कि आप लोगों को भी सुनाओ। सही बात है ना, हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी हाय हाय करके मर जाते हैं। तो ज़्यादा हाय हाय ना करें, पूजा भक्ति के साथ अपने घर गृहस्थी के साथ खुश रहें और खुश दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। खोलो दीक्षा इसे, अब उसको पूरा खोलो ना, इतने से काम कहाँ चलेगा। सोच समझ लेना तू। देखिए दीक्षा ने चम्मच लगा के, जुगाड़ लगा के खोल दिया है। अब मैं इसको फटाफट से आलू फ्राई कर लूँ। डालो इसमें थोड़ा सा घी, हाँ ऐसे घुमा दो, उसका घी निकल जाए, चम्मच से उसको निकालो। हाथ, कढ़ाई गरम है, जल जाओगी ना। तो जल्दी जल्दी वाला, जल्दी से यही फलहार बना है और इनको भी दे दिया है। हम लोग भी भगवान को भोग लगा के बैठ गए हैं और ये निकल गए हैं ड्यूटी के लिए। मैं थोड़ी देर बीच में वीडियो वगैरह एडिट करी, डाली, रेस्ट किया थोड़ा सा, फिर उठी हूँ। तो बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, उन्हें खाना पीना खिला के बर्तन वगैरह धुले। और यहाँ पर शाम का टाइम है और मूँगफली भूज रही हूँ घी नमक डाल के, ऐसे ही चाय के साथ में।
तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आता है, थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगता है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना हमेशा ख्याल रखिए, खुश रहिए, कोशिश करिए खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की। तो यहाँ पर दीक्षा जो है शाम को सो गई थी पढ़ते पढ़ते ही, तो उसको उठाया है और अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद देने के लिए नीचे जो हमारे